नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज में 18 मार्च 2022 में 20 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस को अपनाया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली। यहाँ राइट आंसर होगा इसका तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने इसको अभी हाल फिलहाल में इसको अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस भारतीय शहर ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 वर्षीय जलवायु कार्य योजना का रोड मैप लॉन्च किया है। ये बहुत ही वीवीआई है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभी के समय में पूछ रहा है, तो आप लोग इसको बहुत वीवीआई कर लीजिएगा और इसको कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा। क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार ने जो अपना नीति जारी किया है वो अगले 50 वर्ष में जीरो मतलब कार्बन उत्सर्जन के बारे में है। इसमें एक और क्वेश्चन आएगा जो नेक्स्ट में है, वो बताऊंगा उसमें सब कुछ। तो अभी इसका सिर्फ आंसर समझ लीजिए, इसका मुंबई है। मुंबई ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 30 वर्ष यानी 2050 तक का समय लिया है, जबकि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2070 तक का समय मांगा है। ठीक है, लेकिन इसने अब भारत का पहला ऐसा शहर हो रहा है, ऐसा दक्षिण एशिया में पहला ऐसा शहर है जो मुंबई, जो 2050 तक दक्षिण मतलब जलवायु परिवर्तन की चुनौती से शून्य कार्बन उत्सर्जन को पूरा कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रहा जिनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है। अभी जिनेवा कन्वेंशन का नाम बहुत आ रहा है, इसका मेन यहाँ पे देखिए किस क्षेत्र से संबंधित है, युद्ध, पर्यावरण, स्वास्थ्य, भुखमरी। तो इसका राइट आंसर होगा युद्ध, क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो इसी को खत्म करने के लिए जिनेवा में बहुत सारे कन्वेंशन हो रहा था, उसी में इसका चर्चा किया जाता है, इसलिए चर्चित थोड़ा नाम है। उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लौ लौ लौह युग का सफ़ेद रंग का पत्थर मेहनीर किस राज्य में खोजा गया है। अभी कुछ समय पहले मेहनीर नामक एक लौह युग का पत्थर, सफ़ेद पत्थर मिला हुआ है। वो क्वेश्चन थोड़ा भी है क्योंकि प्राचीन काल का है, इस वजह से तो ये तेलंगाना में मिला है। ठीक है, इसका राइट आंसर तेलंगाना ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में चर्चित रहा अल्पिन किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है। ठीक है, ये अल्पिन मेनली नाम ये असम में आया है, वहाँ पे भूमि अधिग्रहण से संबंधित, भूमि संबंधित एक अध्यादेश है, उसी से इसका मेन जुड़ाव है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडीज ने 2022 में भारत की वृद्धि दर को 9.5 से घटाकर कितना कर दिया है। इसका राइट आंसर होगा 9.1। ठीक है, 9.1 अभी इसको कर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीत लिया है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आ जाएगा। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किस देश के महिला ने जीता है। ठीक है, तो इसका करोलिना बिलावस्का हो जाएगा, ये पोलैंड की है। आप लोगों को एक और हम वीडियो में पहले बता चुके हैं, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन ये अगर नहीं ये थी तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, पोलैंड की निवासी है, क्योंकि ज़्यादातर नाम से ज़्यादा पोलैंड देश का नाम पूछ देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इंस्टाग्राम पर पाबंदी लगा दिया है। अगर आप न्यूज़ सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं सुन रहे होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दिया है। ठीक है, इस वजह से रूस ने भी क्या किया है, उसमें उसको अपने खिलाफ वहाँ के मतलब अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगाने के उद्देश्य से उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पाबंदी लगा दिया है। इसका राइट आंसर होगा रूस। ठीक है, इस तरह से जानते हैं, इसमें अगर पीडीएफ से आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो किताब पढ़ेंगे तो उस तरह से समझ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैंने रीज़न बता दिया कि क्यों पाबंदी लगाया है। ठीक है, किस देश ने पाबंदी लगाया है, तो आपको सीधा समझ में आएगा। उसने वहाँ युद्ध हो रहा है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से लगाएगा ही लगाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर बैन लगाने के बाद रूस ने अपना कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर पाबंदी लगाना है तो कुछ ना कुछ तो लॉन्च करना ही होगा ना अपने देश के लोगों को, जिनको आदत है, ना तो देश में आम लोग प्रदर्शन करने लगेंगे। तो इसके लिए क्या किया, वहाँ रॉसग्राम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन था, उसको लॉन्च किया गया है, जो आम मतलब सभी रूसी जनता के लिए जो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और पूरा इस पर नियंत्रण रूसी सरकार कराएगा। उसके बाद है, सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष पर कौन सा देश है। यानी सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में जो सर्वाधिक महिला है ना, तो उसमें भारत अभी पीछे है।
इसका राइट आंसर बांग्लादेश होगा। वहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। जो भी बोर्ड होता है, मेन बोर्ड सूचीबद्ध कंपनी है, उन लोगों में महिलाओं की संख्या भारत से अधिक बांग्लादेश की बोर्ड कंपनियों में है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 2050 तक शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है। आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आगे इसके बारे में नेक्स्ट में चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ पे 2050 तक का टारगेट यहाँ पे दिया गया है, जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। तो इसका रीज़न यह है कि देखिए, जलवायु परिवर्तन से बहुत तरह की समस्या हो रही है। अभी के समय में विश्व में बहुत सारा देश, बहुत सारा ऐसा सिटी है जो डूब चुका है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, उसको भी अब चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसका घोषणा हो गया, नए नए राजधानी के निर्माण भी चालू हो गया है, क्योंकि 2050 तक वो इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो डूब जाने वाला है। तो इसी सब से निपटने के लिए क्या होगा कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होते रहता है। तो उसी में भारत सरकार को टारगेट पूछा गया कि कब तक इसमें इसको पूरा करेंगे। तो भारत सरकार तो पहले कुछ डेट नहीं बता रहा था, लेकिन हाँ, इस पर जोर दे रहा था कि हाँ, हम इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो उसके बाद में जब इनसे पूछा गया तो वहाँ पे जनवरी में सम्मेलन हुआ था वहाँ स्विट्ज़रलैंड में। वहीं पे प्रधानमंत्री ने 2070 का यानी 2070 तक इसको निपटना, यानी 50 साल का समय मांगा। जबकि बाकी देश 2050 तक चाहते हैं कि कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इन्होंने 50 की जगह 2070 तक बोला कि घोषणा किया। लेकिन भारत में यहाँ पे मुंबई ऐसा शहर हो गया जिसने निर्णय किया कि नहीं, हम 2050 तक इसको कंप्लीट शून्य उत्सर्जन कर लेंगे, यानी वहाँ पे कार्बन प्रदूषण जो भी है ना उसको जीरो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे नाम हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नारायण प्रधान। नारायण प्रधान ये वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक है, इन्हीं को जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान किसका बरकरार है। बहुत सारे लोगों का आंसर होगा कि चीन। चीन अभी नहीं बना है बाजार पूंजीकरण के मामले में, अभी भी नंबर 1 अमेरिका बरकरार है। लेकिन संभावना है कुछ समय में चीन आगे हो जाएगा, फिर बाद में भारत भी आगे शीर्ष में आ जाएगा। किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। अभी देखिए, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर में किया गया है, जो एक अफ्रीकी देश है जो भारत से बहुत दूर है। ठीक है, वहाँ पे इसका किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान हो गया है। पहले देखिए छठा सातवां पे था बाजार पूंजीकरण के मामले में, लेकिन अब बढ़ते हुए भारत का स्थान 5वां हो गया है। एक दो साल पहले तक तो टॉप 10 यानी टॉप 10 में भी नहीं था, लेकिन अभी के समय में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करते हुए आगे आ गया। उसके बाद है, किन की याद में भारतीय सेना ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस को समर्पित किया है। यहाँ पे आप लोगों को नाम आ रहा होगा अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज। सबसे ज़्यादा आप लोगों को शंका हो रहा होगा कि लता मंगेशकर, लेकिन सब गलत है। यहाँ पे जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख थे, इन्हीं के सम्मान में चेयर ऑफ एक्सीलेंस को समर्पित किया गया है। उसके बाद में आ रहा है, FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन होगा चेन्नई में। ठीक है, इसका घोषणा हो चुका है और इसका आयोजन चेन्नई में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का अनावरण कहाँ किया गया है। आप लोग इसमें गेस करके मार सकते हैं, आप लोग को समय है, थोड़ा अपने से ध्यान दीजिए कि कौन सा होगा। आप लोग सीधा सीधे समझिए कि इसका सब चीज़ बेंगलुरु में होता है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादातर काम होता है बेंगलुरु में। ज़रूरी नहीं है कि बेंगलुरु में ही होगा, दिल्ली में भी हो सकता है, भोपाल चेन्नई में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बेंगलुरु में होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 मार्च 2022 को 2 दिवसीय भारत दौरे पर किस देश के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत आ रहा है। अगर आपको प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का नाम याद होगा कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान के प्रधानमंत्री पहले शिंजो अबे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य समस्या के बाद में योशिहिदे सुगा करके वहाँ एक मंत्री थे, उनको बनाया गया, लेकिन उनसे सत्ता सही से नहीं संभल रहा था। तो फिर फुमियो किशिदा को वहाँ का 100वां प्रधानमंत्री, ये जापान के 100वें प्रधानमंत्री है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में दुनिया में तीसरा स्थान पर कौन सा देश है। सेल्फ मेड अरबपति, सेल्फ में एक अरबपति होता है तो उसमें बहुत सारे लोग हो जाते हैं कि दूसरे की बदौलत है। जैसे मुकेश अंबानी को कहा जाए तो सेल्फ मेड अरबपति नहीं है, जबकि धीरूभाई अंबानी को कहा जाए तो सेल्फ मेड अरबपति है। ठीक है, तो सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, भारत का 119 अरबपति है, जबकि चाइना 1 नंबर पर है, अमेरिका 2 नंबर पर है। चाइना का 1050
और अमेरिका का 450 के आसपास में, 500 के लगभग में है, ठीक है। और भारत का 119 सेल्फमेड अरबपति बन चुका है ये सब। इसी के साथ आज के वीडियो सेशन समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव हो तो उसको कमेंट में बिल्कुल बताएं।